के लिए खुद हाथ पैर चलाए तो क्या उसकी पापता कम हो जाती है? ये पापता क्या होती है? अगर माँ की ममता हो सकती है तो क्या बाप की पापता नहीं हो सकती? अब मैं तो एक गंदे नाले की पैदाइश हूं। बेईमानी और मक्कारी के माहौल में मैंने होश संभाला। दोस्तों, आज की कहानी कोई आम फिल्मी किस्सा नहीं है। ये उस फिल्म की कहानी है जिसे देखकर लोग तालियां नहीं, चुप्पी लेकर बाहर निकले थे। ये उस फिल्म की कहानी है जिसके सेट पर ताले नहीं लगे थे, डर लगा हुआ था। 1982 में आई थी एक फिल्म सत्ते पे सत्ता, एक ऐसी फिल्म जिसका नाम ही खतरे की घंटी था। फिल्म में मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान, रंजीता, सचिन, सुधीर, शक्ति कपूर, कवलजीत सिंह, विक्रम साहू, निर्माता रोमू एनसीपी, निर्देशक राजन सीपी, संगीतकार आर.डी. बर्मन। पार्ट 1 वो दौर जब सच बोलना जुर्म था। 1980 का भारत। अखबारों की सुर्खियां सोच समझकर लिखी जाती थीं। रेडियो पर शब्द तौले जाते थे और सिनेमा से कहा जाता था मनोरंजन करो, सवाल मत पूछो। ऐसे माहौल में सत्ते पे सत्ता ऐसी स्क्रिप्ट सिर्फ फिल्म नहीं थी, वो एक खुली चुनौती थी। पार्ट 2 एक स्क्रिप्ट जिसने सबको डरा दिया। जब ये स्क्रिप्ट पहली बार एक बड़े प्रोड्यूसर के ऑफिस पहुंची तो उन्होंने दरवाजा बंद करवाया। स्क्रिप्ट पढ़ते हुए उनके चेहरे का रंग बदलता गया। आखिर में उन्होंने कहा, कहानी बहुत सच्ची है और यही सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने स्क्रिप्ट लौटा दी। यही हाल दूसरे, तीसरे, चौथे प्रोड्यूसर का भी हुआ। एक ने तो साफ कह दिया, ये फिल्म बनी तो बनाने वाले चैन से नहीं जिएंगे। पार्ट 3 कास्टिंग। जब स्टार्स पीछे हट गए, फिल्म के लिए कई जाने माने कलाकारों से बात हुई। एक सुपरस्टार ने स्क्रिप्ट पढ़कर कहा, अगर ये फिल्म 5 साल पहले आई होती तो मैं करता, अभी नहीं। दूसरे ने कहा, डायलॉग बहुत तीखे हैं, इन्हें बोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिरकार फिल्म को मिले ऐसे कलाकार जो नाम से नहीं, नियत से बड़े थे। एक एक्टर ने साइन करते वक्त बस एक शर्त रखी, अगर कभी मुसीबत आए तो पीछे मत हटना। पार्ट 4 शूटिंग। जैसे कोई साजिश चल रही हो। इस फिल्म की शूटिंग दिन में बहुत कम होती थी। ज्यादातर सीन रात के अंधेरे में। लोकेशन हर हफ्ते बदलती, कभी सरकारी बिल्डिंग के पास नहीं, कभी भीड़ भाड़ में नहीं। एक सीन था जहां हीरो सत्ता के खिलाफ खुलकर बोलता है। कैमरा रोल हुआ, डायलॉग शुरू। अचानक लाइट चली गई, जनरेटर बंद, चारों तरफ अंधेरा। 10 सेकंड, 20 सेकंड, फिर आवाज आई, आज का शूट यहीं खत्म। किसी ने सवाल नहीं किया क्योंकि सब समझ चुके थे। पार्ट 5 वो फोन कॉल जिसने सब बदल दिया। शूटिंग के बीच डायरेक्टर को रात 2 बजे फोन आया। अनजान आवाज, फिल्म देखी जा रही है। डायरेक्टर बोले, कौन? जवाब, जो देखना चाहिए वो देख रहे हैं। फोन कट। अगले दिन डायरेक्टर ने यूनिट से कहा, अब ये फिल्म डर के साथ बनेगी लेकिन रुकेगी नहीं। पार्ट 6 सेंसर बोर्ड। असली लड़ाई। जब फिल्म सेंसर बोर्ड पहुंची तो माहौल बदल गया। कमरे में लंबी खामोशी रही। फिर एक सदस्य बोला, ये फिल्म सिस्टम पर सीधा हमला है। 12 सीन काटने को कहा गया। पूरे क्लाइमैक्स पर सवाल उठे। एक अफसर ने कहा, अगर नाम बदल दें तो बात आसान हो सकती है। डायरेक्टर ने जवाब दिया, नाम बदला तो फिल्म मर जाएगी। आखिरकार काट छांट के साथ फिल्म पास हुई, लेकिन आंखें अब भी फिल्म पर थीं। पार्ट 7 रिलीज का दिन। अजीब सन्नाटा। रिलीज के दिन कोई पोस्टर लॉन्च नहीं, कोई बड़ा इवेंट नहीं। कुछ थिएटरों में पहले ही शो कैंसिल, कहीं बाहर पुलिस खड़ी। लेकिन जहां शो चला वहां हॉल में सन्नाटा था। फिल्म खत्म होने पर कुछ सेकंड कोई ताली नहीं, फिर धीरे धीरे एक आवाज, ये फिल्म नहीं, सच है। पार्ट 8 फिल्म के बाद की कीमत। फिल्म के बाद कुछ एक्टर्स को काम मिलना बंद हो गया। एक कलाकार सालों तक गायब रहा। बाद में उसने कहा, उस फिल्म ने मेरा करियर रोक दिया लेकिन मेरी आवाज नहीं। डायरेक्टर को लंबे समय तक ऐसी फिल्म नहीं मिली लेकिन उन्हें कोई अफसोस नहीं था। पार्ट 9 आज भी क्यों डराती है ये फिल्म? क्योंकि सत्ता के चेहरे बदलते हैं पर सवाल नहीं। सत्ते पे सत्ता आज भी पूछती है, अगर सच बोलना गलत है तो डर किस बात का है? दोस्तों, कुछ फिल्में मनोरंजन करती हैं, कुछ फिल्में इतिहास बनती हैं और कुछ फिल्में चेतावनी होती हैं।
सत्ते पे सत्ता उन फिल्मों में से थी जिन्हें ऊंची आवाज में नहीं, धीमी आवाज में याद किया जाता है। अगर आपको ऐसी अनकही खतरनाक फिल्मी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा सच के करीब होगी। धन्यवाद।